अजमेर से नवनिर्वाचित सांसद और केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का मंत्री बनने के बाद पहली बार कोटपुतली आगमन हुआ। उनके स्वागत कार्यक्रम पर होटल आरटीएम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक हंसराज पटेल के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया। चौधरी को पुष्पमाला साफा पहनाकर उनको जन्म दिवस की अग्रिम बधाई देते हुए तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। अपने स्वागत के दौरान भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का श्रेय मोदी जी को जाता है। एक साधारण किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति को किसान हित से संबंधित विभाग देकर मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए मैं मोदी जी और केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ। पिछले 4 दिनों से अन्नदाताओं के लिए विशेष कार्य योजनाओं पर चर्चा हो रही थी। विभाग के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में हम किसान हित के लिए उत्कृष्ट कार्य करेंगे। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए देश का किसान खुशहाल होना चाहिए। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में मुझे कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का दायित्व दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को एक इस देश के अन्नदाता किसान भाइयों के लिए जो गांव में बसता है, जो ये कृषि प्रधान देश है, ये इस देश का अन्नदाता है, उनके लिए किसान कल्याण, किसान का घर में कैसे समृद्धि आए, खुशहाली आए, इसके लिए मुझे दायित्व दिया गया है। हमारे कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और बिहार से ठाकुर साहब, हम तो राज्य मंत्री हैं और हमारे कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 दिन का रोड मैप बनाकर हमको दिया है। 4 दिन से सुबह से लेकर रात तक इसी बात की मंथन हो रही थी सारे अधिकारियों से कि इस देश के अन्नदाता किसान भाइयों के लिए और क्या भला कर सकते हैं। आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जब तक किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी, जब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में जो भी किसानों की कटाई है, वास्तव में समय पर उनको खाद बीज मिले, पेस्टिसाइड मिले और कहीं किसान ठगा नहीं जाए। खाद और बीज में कहीं नकली खाद बीज भी किसानों के साथ धोखा हो जाता है, उसकी सुनिश्चितता करें। समय पर बीज मिले, समय पर खाद मिले, उनकी एमएसपी बढ़ाए और भी इस हिंदुस्तान के अन्नदाता किसान भाइयों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए सारे काम करेंगे। आप राजस्थान से आते हैं, प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी विशेषकर? देखिए, मुझे किसान मोर्चे का प्रदेश का दायित्व भी मेरे पास है और मैं चाहूँगा कि इस राजस्थान का किसान खुशहाल बने, उनको हर तरह की जो भी सरकार मदद दे सकती है वो दे। इसके लिए मोदी जी का हम सबको निर्देश है कि आप किसानों के बीच में जाइए, किसानों की क्या कठिनाई है उनको समझिए और उनके लिए क्या और हम अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए जो भी करना है वो काम करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम अन्नदाता किसान भाइयों के बीच में जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे और क्या क्या कठिनाई है उन कठिनाई को दूर करने की भरसक कोशिश करेंगे। आज डबल खुशी है, बताया जा रहा है कि आज आपका बर्थडे भी है और ये हाँ, कल मेरा 16 जून को जन्मदिन है। अच्छा। और मैं आज ये मंत्री पद का दायित्व लेने के बाद पहले तो मैं दिल्ली से मैं आया हूँ। मैं सब राजस्थान के सारे संगठन को, सारे जनप्रतिनिधि को, हमारे यहाँ विधायक जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, पार्टी के सारे पदाधिकारी भी हैं
सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहन, मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो चाहते हैं कि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल ये इस देश के लिए विकास की दृष्टि से स्वर्ण अक्षर में लिखा जाए। इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और सब के बीच में जाकर जो भी काटेंगे, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, जितनी भी जो समस्या है उस समस्या का हम सब मिलकर, सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में भी भजनलाल जी की सरकार आ गई है। और आपको पता है डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 100 दिन का समय मिला, लोकसभा आचार संहिता लग गई, उन्होंने ERCP लागू करी, किसान सम्मान निधि के 2000 बढ़ाए, गैस सिलेंडर का 450 रुपये किया, डीजल पेट्रोल में वेट बढ़ाए कम किए, और सबसे ज़्यादा राजस्थान के युवा भाइयों और बहनों के साथ 2018 से 23 तक उनके साथ बहुत घोर अन्याय हुआ पेपर लीक की वजह से। उसके लिए SIT लागू करके जो भी दोषी है उनको जेल में भेजा गया, बाकी भी बच्चे दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, जेल के शिकंजे में जाएगा। और इस राजस्थान के जितने भी युवा भाई बहन हैं उनके भविष्य के लिए ये भजनलाल जी की सरकार उनकी सुनिश्चितता करेगी, उनको गारंटी देगी, और मोदी जी और भजनलाल जी की सरकार के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास होगा।